तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क की धांसू ट्रिक। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था एक बहुत ही शानदार ट्रिक M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। इस पे हमने बहुत सारे सवाल किए थे और हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये सवाल, इन प्रकार के सवालों को हल करने के लिए ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो आज जो टाइम एंड वर्क के दूसरी टाइप का सवाल बनता है हम उसे देखेंगे। ठीक है, इन दूसरे टाइप के सवाल को हल करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक और एक ही विधि। बाकी हम लोग फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको सवाल हल करना है। आपको सवाल को जैसे भी हल करना है, बस आपको सही आंसर पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक ही विधि देखेंगे और उस विधि में हम लोग इतना मास्टर बनने की कोशिश करेंगे कि उस पर किसी भी प्रकार के सवाल आ जाएं, हम लोग उस सवाल को आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये मेथड। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में देखिए बेसिक फॉर्म जो होगा आपका, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म होगा, ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इतना इजी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो सारे क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा होगा, जैसे ए किसी कार्य को x डेज में तथा बी उसी कार्य को y डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ समझना है वो क्या है, ए जो है x डेज में काम कर सकता है और बी जो है y डेज में काम कर सकता है। ठीक है, कार्य वही है, एक ही कार्य है, दोनों को अलग अलग दिन में ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए की क्षमता कुछ अलग होगी, बी की क्षमता कुछ अलग होगी। देखिए, क्षमता पे मत जाइए, बस मैं कह रहा हूँ क्षमता वाले सवाल हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर साथ कार्य करें, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, हमसे ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, एक्स और वाई का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जैसे हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, अब ये जो एलसीएम होगा इसको आपको टोटल कार्य होगा ये मान लेना है, टोटल वर्क। ठीक है, जो भी एलसीएम होगा उसको आपको टोटल वर्क मान लेना है। अब इस टोटल वर्क को x कितने दिन में कर सकता है और y कितने दिन में कर सकता है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ a के लिए बात करें, देखिए a जो है x दिन में काम कर सकता है। ठीक है, और टोटल काम उसके पास xy है, तो उसको हर दिन कितने यूनिट वो काम करेगा, हर दिन वो xy अपॉन x, मतलब कि y यूनिट। ठीक है, y यूनिट वो हर दिन काम करेगा। उसी प्रकार से अगर y के लिए देखें हम लोग, तो टोटल काम था xy और वो कितने दिन में काम कर सकता है, वो y दिन में काम कर सकता है। तो डेली वो जो है x यूनिट जो है काम करके देगा। ठीक है, तो अब हम लोग को दोनों के लिए पता चल गया कि x एक दिन में कितना कर सकता है और y एक दिन में कितना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग a प्लस बी दोनों के लिए बात करें, तो a प्लस बी दोनों एक दिन में कितना कर पा रहे होंगे, दोनों एक दिन में x प्लस वाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, और टोटल काम कितना था, x इंटू वाई, तो इन लोगों को टोटल दिन कितना लग जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क कितना है एक्स वाई और टोटल टाइम है x प्लस वाई। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर। आप इसे फॉर्मूले की तरह भी रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला ना रटें। देखिए, मैथ जो है समझने का खेल है, ना कि फॉर्मूला रटने का। अगर कोई आपको फॉर्मूला रटाता है तो देखिए ये मैथ सिखाना नहीं हुआ, ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाना हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, मेरे किसी भी लेक्चर वीडियो में आपको मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताता, कोई भी फॉर्मूला नहीं बताता। हाँ, एक या दो से ज़्यादा फॉर्मूला मैं नहीं बताता। वो एक या दो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उनको अगर आप हल करने चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आपके पास एग्जाम में समय नहीं होता। तो आपको उस प्रकार के सवालों के लिए सिर्फ वो फॉर्मूला यूज़ करने हैं, बाकी आपको कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, अभी मैंने आपको जो बताया शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल से समझने पे हम लोग को बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं सवाल को कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से x और y की वैल्यू हटा के मैं कोई एक्चुअल वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे a किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और b उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। अब हमसे पूछा है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक किसी कार्य को, देखिए मैं जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार से लिखना है, उसी प्रकार से सवाल को हल करना है। सवाल बहुत इजीली सॉल्व होगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे।
तो ए जो है वो 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितना दिन लेता है इसी कार्य के लिए? 6 दिन लेता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब इस 30 को हम लोग क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। ठीक है, तो जब आप इससे 30 को टोटल वर्क मान लेंगे तो, और ए जो है 5 दिन में काम पूरा करता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? वो एक दिन में 30/5 मतलब कि 6 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से बी के लिए देखेंगे, अगर ये 6 दिन में कार्य पूरा करता है और उसे टोटल 30 काम करना है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 30/6, 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए 2 वैल्यू मिल गई। यहाँ से आपको 2 वैल्यू कौन कौन सी मिल गई? ए का एक दिन का काम कितना है और बी का एक दिन का काम कितना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना काम कर पाएंगे एक दिन में? 6 + 5 11 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी की ये एक दिन का कार्य हुआ। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको निकालना क्या है, दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमसे टोटल टाइम पूछा है कि कितने दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल वर्क रहेगा अपन जो भी ए प्लस बी एक दिन का काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो 11 यूनिट हो गया, तो ये कितना हो गया? 30/11। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जो मेथड है इसको मैं बोलता हूँ एलसीएम मेथड, या फिर हिंदी वाले छात्रों के लिए पूर्णांक विधि। ठीक है, तो चलिए, ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा था। इसके बाद हम लोग इसके एडवांस लेवल पे चलेंगे, जिसमें देखिए ये सब सवाल है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए ए जो है वो 5 दिन में किसी कार्य को करता है, बी जो है 6 दिन में किसी कार्य को करता है। तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो उस कार्य को करने में वो कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है 5 दिन में कर रहा है, बी अगर 6 दिन में कर रहा है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लिए कितना? 30। ठीक है, अब 30 को हम लोग क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। मतलब कि जो भी कार्य है उसको हम लोग मान लेंगे, जो भी टोटल वर्क है वो हम लोग एलसीएम को मान लेंगे। वो कितना हो जाएगा? 30। अब टोटल वर्क अगर 30 है और ए जो है उसी 30 को करने में 5 दिन लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो 30/5 मतलब 6 यूनिट। बी उसी प्रकार से टोटल वर्क का आपके पास 30 है और वो टोटल 6 दिन लेता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 30/6 मतलब कि 5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ए और बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे? 6 यूनिट और 5 यूनिट मतलब 11 यूनिट। ठीक है, अब वो दोनों एक दिन में 11 यूनिट करते हैं और टोटल वर्क आपके पास 30 है। मतलब समझ रहे? मान लीजिए जो जैसे ये मान लीजिए टोटल वर्क आपके पास 30 है। ठीक है, ये टोटल 30 है। अब वो एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? इतना काम। ठीक है, वो एक दिन में 11 काम कर पाए। अब आपको क्या निकालना है कि कितने दिन लगेंगे, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इस पूरे 30 को एक दिन वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो वही मैंने किया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए एक फॉर्मेट और बनता है, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ ए बी की बात की गई है, यहाँ पे ए बी सी भी हो सकता है, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी का अलग से दिन दे दिया रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए बी सी तीनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों को जोड़ देना है और फिर तीनों को यहाँ भाग कर देना है। ठीक है, चलिए एक सवाल देख लेते हैं फिर भी। देखिए इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से हल करते हैं। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में करता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये 30 को हम लोग क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 30/10 मतलब कि 3 यूनिट। बी के एक दिन का काम 2 यूनिट और सी के एक दिन का काम 30/30 1 यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या है, तीनों की अलग अलग
एक एक दिन का काम मिल गया। चलिए अब हम लोग से क्या पूछ रहा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी और सी तीनों को जोड़ देंगे। तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, अब देखिए अगर ए बी सी तीनों जो है एक दिन में कितना 6 यूनिट करते हैं, टोटल वर्क इनके पास कितना है 30, तो उनको कितना टाइम लगेगा 30/6 मतलब 5 दिन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी सवाल होता है, आपको बस करने की देरी है। आपको ये जो मेथड है इस मेथड से ही आप सवाल को कीजिएगा, बहुत जल्दी आपसे सवाल हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं कि आपसे कह रहा था कि आप जो है एलसीएम के मेथड को किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इस सवाल में जानेंगे कि किस प्रकार से। तो देखिए ये वो फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एलसीएम का जो है मेथड वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ए प्लस बी को दोनों को मिला के दे दिया है। ठीक है, ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। पहले हमसे क्या पूछता था कि ए और बी दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब इस बार क्या किया है कि ए और बी एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, हमें पहले से बता दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, यदि ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए का इंडिविजुअल दे दिया है। ठीक है, कि ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में करता है और बी जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अब इसे हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क, इसे टोटल वर्क मान लेंगे। जब ये टोटल वर्क हो जाएगा तो ए प्लस बी का मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर टोटल वर्क 18 है, वो 6 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ए 9 दिन लेता है, टोटल वर्क अगर 2 मतलब 18 है, तो इसके एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 18/9 मतलब 2 यूनिट। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ए प्लस बी जो है 3 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में और ए अकेला 2 यूनिट करता है, तो बी कितना कर रहा होगा। अगर ए 2 कर रहा होगा जैसा कि आपको मालूम है, तो बी 1 कर रहा होगा, तभी तो ए प्लस बी बराबर 3 होगा। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट, और उसको टोटल कार्य कितना करना है 18। ठीक है, उसको टोटल 18 कार्य करना है, एक दिन में सिर्फ वो 1 यूनिट कर सकता है, तो उसको कितने दिन लगेंगे 18/1 मतलब कि 18 दिन। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजीली और कितने मतलब जल्दी हम लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एलसीएम मेथड जो है इज बेस्ट मेथड फॉर टाइम एंड वर्क। चलिए अगले सवाल में इसे अप्लाई करके देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर कोई कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने 12 दिन में कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमसे सी पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम मेथड से जाएंगे, और एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अगर निकालना नहीं आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 दूना 10, 12, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 6 दूना 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 60 यूनिट जो हो गया टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या है टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना कर पा रहे होंगे एक दिन में, ये कर पा रहे होंगे 60/10 मतलब कि 6 यूनिट पर आवर। ठीक है, 6 यूनिट पर आवर। इस प्रकार से ए प्लस बी कितना कर रहे होंगे 12 24 36 48 12 पंचे 60 मतलब कि 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 6 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस बी मतलब कि तीनों मिलके 6 घंटे में करते हैं, मतलब 6 यूनिट करते हैं 1 घंटे में, और ए प्लस बी कितना करते हैं 5 यूनिट करते हैं पर आवर। ठीक है, अगर ए प्लस बी 5 यूनिट है तो सी कितना बच जाएगा, सी 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, अगर सी 1 यूनिट पर आवर है तो सी मतलब कितना टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 60, तो सी को कितना टाइम लगना चाहिए, सी को 60/1 मतलब कि 60 आवर। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल मैं एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा ताकि आगे के सवालों में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है,
दो लेडीज़ हैं राधा और गीता, एक खेत को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकती हैं। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल दिया है, दोनों को मिला के हमको पता नहीं है। यदि वे क्रमशः एक एक घंटे के अंतराल पर प्रातः 9 बजे से खेत काटना प्रारंभ करें, मतलब ऐसा है कि वो अल्टरनेट काटते हैं। अल्टरनेट मतलब कि पहले जैसे राधा आई फिर गीता आई। देखिए यहाँ पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग किसी को भी पहले मान सकते हैं। अगर स्पेसिफाई कर देता कि पहले गीता आई तो फिर हम लोग को पहले उसको मानना पड़ता, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग चलिए राधा को मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों एक एक घंटे के अंतराल पर, मतलब कि देखिए अल्टरनेट मतलब कि 9 बजे एक मतलब लेडीज़ काम करेगी, 1 घंटा वो करेगी, फिर वो काम करना बंद कर देगी, उसके बाद दूसरी लेडी आएगी और वो फिर 1 घंटे तक वो काम करेगी, और फिर उसके बाद वो काम छोड़ देगी, फिर वापस से जो पहली वाली लेडी थी वो तीसरे घंटे में आ जाएगी। तो इस प्रकार से वो दोनों जो है अल्टरनेट काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर प्रातः 9 बजे से खेत काटना प्रारंभ करें, मतलब कि जो ये दोनों शुरू करते हैं काम वो 9 बजे से शुरू करते हैं। ठीक, तो पूरा खेत कितने बजे तक कट जाएगा। देखिए आपसे अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, आपसे कितने समय में कट जाएगा ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कितने बजे तक कट जाएगा, मतलब कि टाइम पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा इसमें जो है डिटेल, मतलब बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि जो है आपको आगे आने वाले सवालों में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो राधा है एक गीता है। ये 8 घंटे में 8 आवर्स में, और गीता जो है वो 12 आवर्स में खेत काट सकती है। ठीक है, एलसीएम मेथड में हमने सीखा था कि टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जो राधा है उसके 1 घंटे का कार्य, मतलब कि वो मतलब कितना यूनिट काम करती है 1 घंटे में, हम लोग निकाल सकते हैं। 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर आवर, 3 यूनिट पर आवर। ठीक है, और ये जो है गीता जो है वो 24/12 मतलब कि 2 यूनिट पर आवर। ठीक है, देखिए अब हम लोग को क्या पता चल गया कि एक एक घंटे में दोनों की क्षमता क्या है, मतलब कि ये 3 यूनिट हर घंटे में कर सकती है, और गीता है वो जो क्या कितना कर सकती है, वो हर घंटे में 2 यूनिट कर सकती है। ठीक है, आसान है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यदि वे क्रमशः एक एक घंटे के अंतराल पर कार्य करती हैं, अभी हम लोग टाइम से भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस ये देखते हैं कि वो एक एक घंटे के अंतराल पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग सबसे पहले कौन आई रही होगी, राधा आई रही होगी। ठीक है, जैसे राधा आई रही होगी और फिर उसके बाद गीता आई रही होगी, ये पहले घंटे में और ये दूसरे घंटे में, मतलब कि ये पहला घंटा प्लस 1 घंटा और, मतलब जैसे मान लीजिए 9 बजे, तो 9 बजे से 10 बजे तक किए, फिर 10 बजे से 11 बजे तक किए, तो हम लोग यहाँ पे 2 घंटे मान के चलेंगे। अभी कितना यूनिट काम की होगी राधा की होगी 3 यूनिट 1 घंटे में। इसी प्रकार से गीता कितनी की होगी, ये 2 यूनिट की होगी। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि राधा और गीता 2 घंटे तक काम करते हैं, तो हम लोग को 5 यूनिट कार्य मिलता है। ठीक है, मतलब कि 5 यूनिट कार्य कितने देर में हो रहा है, 2 घंटे में। मतलब कि देखिए 2 घंटा कौन सा, राधा पहले काम की 1 घंटा है, 3 यूनिट काम की। ठीक है, 3 यूनिट वो काम की, यहाँ से 3 यूनिट वो काम की पहले घंटे में, और 2 यूनिट गीता काम की। ठीक है, दूसरे घंटे में। तो टोटल हम लोग को 5 यूनिट जो है वो 2 घंटे में काम मिल गया। ठीक है, 5 यूनिट काम जो है हम लोग को 2 घंटे मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग को टोटल काम कितना करवाना है, 24 यूनिट। ठीक है, तो 24 यूनिट कैसे कराएंगे हम लोग, अब देखिए इसमें अगर 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 यूनिट काम कब तक हो चुका होगा, इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 8 आवर। समझ रहे बात को, मतलब 2 घंटे में 5 यूनिट, तो 8 घंटे में 20 यूनिट। अब अभी हम लोग को कितना टाइम हो गया, 8 घंटा हो चुका है। ठीक है, और काम कितना हुआ है, 20 यूनिट हुआ है। हम लोग को और कितना यूनिट कराना है, 4 यूनिट और। तो अभी देखिए क्या हुआ होगा, राधा आ रही थी, फिर गीता आ रही थी, फिर राधा आ रही थी, फिर गीता आ रही थी, मतलब कि 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसा करके 4 बार ऐसा हुआ होगा, तो जाके 20 यूनिट हुआ होगा। तो आखिरी में कौन काम करके गई होगी, गीता काम करके गई होगी। देखिए गीता दोबारा आखिरी में आ रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी आखिरी में आई होगी। तो इस प्रकार से जो 20वां यूनिट, 19 और 20 जो 2 यूनिट होगा, ये कौन किया होगा, ये गीता की होगी। अब इसके बाद फिर राधा आएगी। ठीक है, तो जब फिर राधा आई, अब राधा जब आई तो फिर वो कितना यूनिट काम की, 3 यूनिट काम की। ठीक है, ये कौन सा घंटा था, 9वां घंटा था। हम 9 घंटे हो चुके हैं और टोटल कार्य कितना हो चुका है, 23 यूनिट 9 घंटे में। ठीक है,
अब भी हमारे पास 1 यूनिट कार्य बच चुका है। अब ये 1 यूनिट कार्य जो है वो कौन करेगी, गीता करेगी, ठीक है, क्योंकि राधा का हो चुका। अब गीता करेगी, ठीक है। और क्योंकि गीता कितना कर रही है, 1 घंटे में 2 यूनिट कर रही है। देखिए 1 घंटे में 2 यूनिट कर रही है, तो 1 यूनिट कितने देर में करेगी, 1 यूनिट वो आधे घंटे में करेगी। तो 1 यूनिट कितने देर में करेगी, आधे घंटे में करेगी, ठीक है। तो टोटल कितना गया, 24 यूनिट, और हमको टाइम कितना मिल गया, 9.5 घंटे। देखिए तो 24 यूनिट और 9.5 घंटे में वो काम हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि प्रातः 9 बजे से खेत काटना प्रारंभ कर रहे हैं, तो 9 बजे से आप 9.5 घंटे आगे जोड़ लीजिए, ठीक है।